हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल उत्तराखंड ज्ञान विद जीवन में। संपूर्ण परीक्षावाणी सीरीज में, जो कि हमारे उत्तराखंड जी की सीरीज का अगला भाग है। तो परीक्षावाणी सीरीज में आज हम देखेंगे उत्तराखंड भौगोलिक संरचना का दूसरा भाग, जिसमें हम हिमालय का विस्तार हम देखने वाले हैं कम्प्लीटली। इससे पहले के पहला भाग उम्मीद है आपने ज़रूर देखी होगी। ये परीक्षावाणी सीरीज का हमारा दूसरा चैप्टर और कुल चौथा वीडियो है। पुराने वीडियो ज़रूर देखने हैं आपने। तो अजय रावत जी वाली अगर हम बुक का इंडेक्स देखें तो इसमें उत्तराखंड शासनिक प्रशासनिक ढांचा हम देख चुके हैं। तीसरा चैप्टर जो इतिहास वाला है वो आज आप अजय रावत वाले पोर्शन से कवर कर लें। आज चौथा चैप्टर है उत्तराखंड भौगोलिक संरचना। ये चैप्टर का आज हम देख रहे हैं दूसरा भाग। तो लगातार आपने सीरीज फॉलो करनी है। जैसे हमने अजय रावत जी की किताब समाप्त करी थी, वैसे ही किताब भी हम समाप्त करेंगे। इसके अलावा जितनी भी सीरीज हैं, जो भी सीरीज हमारे लेटेस्ट चल रही हैं, जो हमारे टेलीग्राम ग्रुप हैं, व्हाट्सएप ग्रुप हैं, हमारे नोट्स अगर आप चाहते हैं, उन सब की जानकारी डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। तो आगामी उत्तराखंड पुलिस पटवारी आदि परीक्षाओं के लिए कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स मैंने बनाए हुए हैं। तो यदि आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, जिसमें अजय रावत जी के नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमारे कंप्लीट हैं। उत्तराखंड जिले के नोट्स और प्रैक्टिस सेट हमारे तैयार हैं। आप अगर नोट्स चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क करें 7895127508। तो जिला वाला सीरीज मैंने बताया था। अगर परीक्षावाणी वाला सीरीज आप देखते हैं, पर्यटन इससे रिलेटेड एक चैप्टर है, उसमें जिले दिए हुए हैं। तो साथ के साथ वो सीरीज भी शुरू करी जाएगी। तो अगले हफ्ते से एक लेक्चर जिले का भी आपके लिए आएगा। तो लगातार सीरीज फॉलो करते रहनी है। तो स्टार्ट करते हैं उत्तराखंड भौगोलिक संरचना का दूसरा भाग। तो इसमें आज हम देखने वाले हैं हिमालय से रिलेटेड बातें। तो हिमालय के रिलेटेड बातें देखने के लिए मैंने कुछ डायग्राम यहाँ पे बनाया हुआ है, आप ध्यान से देखें। तो प्रारंभ में अगर करोड़ों साल पहले धरती का स्वरूप हम देखें तो यही एक हिस्सा एक कंप्लीट महाद्वीप होता था, जिसे हम पृथ्वी कहते थे। और चारों तरफ इसके आसपास जो समुद्र होता था वो पैंथालासा सागर, और जो धरती जो अलग अलग महाद्वीपों में बटी हुई है ये पेंजिया कहलाती थी। अब धीरे धीरे क्या हुआ, जो धरती हमारी है विभिन्न प्लेटों से बनी हुई है। तो विभिन्न प्रकार के भूकंप, सुनामी आदि बहुत सारी घटनाओं की वजह से ये जो हमारा एक ही महाद्वीप होता था, ये दो हिस्सों में बढ़ गया। तो एक ऊपर वाला हिस्सा अंगारा लैंड कहा गया, जो नीचे वाला हिस्सा आया ये गोंडवाना लैंड कहा गया, और बीच में इनके जो सागर होता था उसे कहा गया टेथिस सागर। तो वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में देखें तो अंगारा लैंड में कौन से हिस्से आते हैं, जो हमारे उत्तर के महाद्वीप है, जैसे एशिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, ये वाला हिस्सा। और गोंडवाना लैंड में अगर हम कहें जो दक्षिण एशिया का हिस्सा है, भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण वाला भाग, और साउथ अमेरिका, ये वाला हिस्सा हमारे गोंडवाना लैंड का वर्तमान हिस्सा है। तो बीच में हमारा होता था टेथिस सागर। तो वह क्या प्रोसेस के तहत, तो अगले डायग्राम से हम बढ़िया से समझ पाएंगे इसे। तो इस महाद्वीप की कुछ नदियां हैं, इस महाद्वीप की ऊपर वाले और नीचे वाले महाद्वीप यानी अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड में जो भी नदियां बहती थी वो अपना सारा अवसाद फेंकती थी टेथिस सागर में। उन्हीं अवसादों की वजह से ये टेथिस सागर के स्थान पर क्या हुआ, एक वलित मोड़दार पर्वत का निर्माण हुआ, और इसी पर्वत को क्या कहा गया, हिमालय पर्वत कहा गया। उम्मीद है ये चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। नोट्स आप प्राप्त कर सकते हैं हमारे नंबर से, मैंने आपको बताया हुआ है। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन जरूर कर लें। अब हिमालय का वर्गीकरण अलग अलग तरीके से किया जाता है। नदियों के आधार पर किया जाता है, ऊंचाई के आधार पर। नदियों के आधार पर हिमालय के 4 प्रकार हैं। सबसे पहला पंजाब हिमालय, दूसरा कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। और ऊंचाई के आधार पर भी जो हमारा हिमालय होता है ये भी 4 प्रकार का है, ट्रांस हिमालय, महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय। ध्यान देना है आपने। और नदियों के आधार पर जो वर्गीकरण किया है वो सिडनी बुरार्ड नाम के एक व्यक्ति ने किया था। काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो नदियों के हिसाब से अगर हम बांटें इनको, तो कश्मीर या पंजाब हिमालय हमारा सिंधु और सतलज के बीच जो हिमालय है उसे कश्मीर या पंजाब हिमालय कहा गया। सतलज और काली के बीच में जो हिमालय होता है उसे कुमाऊं हिमालय कहा जाता है। और काली और तीस्ता के बीच जो हिमालय है वो नेपाल हिमालय कहा गया। इसी के साथ असम हिमालय वाला हिस्सा है तीस्ता और दिहांग नदी के बीच में। लेकिन हमने ऊंचाई के आधार पर हिमालय वाला पोर्शन देखना है, तो उसी की तरफ हम बढ़ेंगे।
तो यहाँ पर मैंने पिछले लेक्चर में छोड़ा हुआ था उत्तराखंड का भौगोलिक विभाजन। भौगोलिक परिस्थितियों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भागों में बांटा जाता है। सबसे पहला ट्रांस हिमालय, फिर वृहद, उच्च, महान या महान हिमालय, फिर मध्य हिमालय, उसके बाद दून या द्वार हिमालय, उसके बाद शिवालिक क्षेत्र या बाह्य हिमालय, उसके बाद भाबर क्षेत्र, उसके बाद तराई क्षेत्र और उसके बाद गंगा का मैदानी क्षेत्र। तो ऊंचाई के आधार पर जो हमने हिमालय देखा था, ऊपर हमने देखा था ट्रांस, फिर महान, फिर मध्य, फिर बाह्य। तो ट्रांस हिमालय को माना जाता है ये हिमालय से भी पहले का हिमालय है और इसका निर्माण हुआ है यूरेशियन प्लेट से। तो ज़्यादा डिटेल में आपको यहाँ पे बता नहीं सकता क्योंकि ये हमारे ज्योग्राफी का हिस्सा है, उसमें देखेंगे। और जो हमारे नीचे वाला हिस्सा है महान हिमालय, मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय, ये माने जाते हैं इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट का हिस्सा, इंडो ऑस्ट्रिक प्लेट का हिस्सा। तो ये सारी चीज़ें आपने कवर करनी है। ट्रांस हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करने वाली सीमा कही जाती है सचर जोन या ITSZ, इंडस सांगपो सचर जोन। महान हिमालय और मध्य हिमालय को अलग करती है MCT लाइन, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय को अलग करती है MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट, मेन बाउंड्री फॉल्ट। सबसे पहला इंडस सांगपो सचर जोन, उसके बाद मेन सेंट्रल थ्रस्ट, उसके बाद MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। उम्मीद है सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए होंगे। अब उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में इन चीज़ों को हम देख लेते हैं। तो ट्रांस हिमालय अगर देखें तो महान हिमालय के उत्तर का हिमालय ही ट्रांस हिमालय है। ट्रांस का हिंदी में अर्थ होता है के पार या दूसरी ओर का हिमालय। यहाँ की पर्वत चोटियों को जैक्सर पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है, जिनकी चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर, जबकि ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के आसपास पाई जाती है। तो हमारे उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में देखें कौन कौन से दर्रे यहाँ प्राप्त होते हैं। जेलुखड़ा, माणा, नीति। ये मान के चलिए जो ट्रांस हिमालय वाला हिस्सा है भारत के कश्मीर और तिब्बत वाले रीजन में होता है। तो माणा और नीति दर्रे आपने ज़रूर देखे होंगे चमोली और तिब्बत के बीच में। तो इसी वजह से ये हिस्से हमारे ट्रांस हिमालय का हिस्सा है। चोरोती, दमजन, सलसला, किंगरी बिंगरी और दारमा आदि, ये सारे दर्रे आते हैं ट्रांस हिमालय के हिस्से में। अब देखते हैं महान हिमालय का विस्तार। तो हिमालय में जो ऊपरी हिस्सा है महान हिमालय, उसके बाद मध्य हिमालय, उसके बाद बाह्य हिमालय। तो जो सबसे ऊपर है यानी महान हिमालय, यहाँ सर्वाधिक ऊंची चोटियाँ होंगी, सबसे ज़्यादा बर्फ़ होगी, सबसे कम वर्षा होगी। और बाह्य हिमालय में क्या होगी, सबसे कम ऊंची चोटियाँ होंगी, मतलब न्यूनतम चोटियाँ होंगी जिनकी कम से कम हाइट होगी, और वर्षा सबसे ज़्यादा होगी तो बर्फ़ सबसे कम होगी। जो चीज़ यहाँ पर है महान हिमालय में, वही चीज़ उसका विपरीत है बाह्य हिमालय में। तो महान हिमालय वाला पोर्शन देखते हैं। वर्ष भर बर्फ से ढका रहने के कारण इसे हिमाद्री हिमालय भी कहते हैं। इसका विस्तार हमारे उत्तराखंड के उत्तरकाशी, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ यानी 6 जिलों में है। इसके पर्वतों की चौड़ाई 15 किलोमीटर से 30 किलोमीटर है, जबकि ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर के आसपास पाई जाती है, जो कि हमारा नंदा देवी वाला हिस्सा है। ये उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में आपने ध्यान देना है। यहाँ जो कुछ प्रमुख पर्वत है हमारे वो देख लेते हैं। नंदा देवी पश्चिमी, कामेट, नंदा देवी पूर्वी, माणा, बद्रीनाथ यहीं पर स्थित है। नंदा देवी की ऊंचाई आप देख सकते हैं 7817, कामेट की ऊंचाई 7756, नंदा देवी पूर्वी की ऊंचाई है 7434। और ये हिमालय की सेकंड हाईएस्ट चोटी है और भारत की तीसरी सबसे ऊंची चोटी है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है K2 जो कि काराकोरम का हिस्सा है ट्रांस हिमालय में। फिर उसके बाद आता है कंचनजंगा जो कि हिमालय की सबसे ऊंची है लेकिन क्रम के हिसाब से दूसरे नंबर पे, और तीसरे नंबर पे आती है हमारी नंदा देवी जो हिमालय में तो दूसरे नंबर पे है, लेकिन ओवरऑल देखा जाए संपूर्ण भारत में ये तीसरे नंबर पे आती है। इसी हिस्से में हमारे नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क स्थित है जो कि 1982 में निर्मित है। 1988 में इसी पार्क को विश्व धरोहर घोषित किया गया था। इस क्षेत्र में विशाल हिमनद या ग्लेशियर पाए जाते हैं जिसे बर्फ की नदी भी कहते हैं, जो राज्य की सभी प्रमुख नदियों का उद्गम क्षेत्र है। अगले चैप्टर में हमने नदियों के बारे में ही पढ़ना है, तो ये चीज़ें क्लियर करके चलें। 12,000 फीट से ऊपर यहाँ पर कोई वनस्पति नहीं पाई जाती। 12,000 फीट से 10,000 फीट के बीच कुछ घास और झाड़ियाँ पाई जाती है क्योंकि वर्ष भर बर्फ से जमा रहता है ये हिस्सा। उम्मीद है सारी चीज़ें आपको क्लियर हो रही होंगी। यहाँ की चट्टानें 130 से 140 करोड़ वर्ष पुरानी मानी जाती हैं, सबसे पुरानी। इस क्षेत्र में ग्रेनाइट, नीच चट्टानें, रूपांतरित अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं। इस क्षेत्र के मूल निवासी भोटिया तथा उनकी उपजातियाँ जाड़, मारछा, तोलछा आदि इसी क्षेत्र में निवास करते हैं, जैसे शौका, जोहार, ये हमारे पिथौरागढ़ वाले हिस्से हैं।
इस महान हिमालय वाले क्षेत्र में ग्रीष्म ऋतु को रूढ़ी या खरसाव कहते हैं, शीत ऋतु को शीतकला या स्युंद कहते हैं, वर्षा ऋतु को बसगाल या चौमास कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना आपने। यहाँ सबसे कम वर्षा होती है 40 से 80 सेंटीमीटर के आसपास, क्योंकि बर्फ़ रहती है वर्ष भर यहाँ पर। बहुत ज़्यादा ऊंचाई होने की वजह से जो वर्षा होती है वो बर्फ़ का रूप ले लेती है। और यहाँ जो वन पाए जाते हैं चीड़, साल और सागौन के पाए जाते हैं। तो सारी चीज़ें नोट करते हुए चलनी है। नोट्स आप हमारे टेलीग्राम से प्राप्त कर सकते हैं या मेरे नंबर से प्राप्त कर सकते हैं, मैंने आपको नंबर दिया हुआ है। सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। अब देखते हैं मध्य हिमालय या लघु हिमालय वाला हिस्सा। आंशिक रूप से बर्फ से ढका होने के कारण इसे हिमांचल या हिम का आंचल कहा जाता है। यह बृहद हिमालय के दक्षिण तथा शिवालिक हिमालय के उत्तर में स्थित है। ऑब्वियस बात है। इसका विस्तार 9 जिलों में है। महान हिमालय का 6 जिलों में था। तो इसके जो 9 जिले हैं, देहरादून, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, रुद्रप्रयाग, अल्मोड़ा और चंपावत में स्थित है। यहाँ पर्वतों की चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर के आसपास, जबकि ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर की है। यहाँ के प्रमुख वलित पर्वत के प्रकार हैं जो कि कायंत्री चट्टानों से बने हुए हैं। यहाँ जो प्रमुख खनिज पाया जाता है तांबा, ग्रेफाइट, जिप्सम, मैग्नेसाइट आदि पाया जाता है। यहाँ की जो प्रमुख नदियाँ हैं सरयू, अलकनंदा, पश्चिमी रामगंगा और न्यार नदी। इस क्षेत्र में अलकनंदा घाटी जो है हमारी, वहाँ पर ज्वार और चूहा काफ़ी अत्यधिक मात्रा में होता है, जबकि अल्मोड़ा नदी घाटी में मक्का काफ़ी पाया जाता है। इस क्षेत्र की प्रमुख झीलें, ये मान के चलिए नैनीताल की जितनी भी झीलें हैं वे सभी मध्य हिमालय का हिस्सा है। हमारे यहाँ जो घास के मैदान यानी बुग्याल हैं वो सब यहीं पर आएंगे, ये ध्यान देना है आपने। तो नौकुचिया ताल, सात ताल, खुरपा ताल, सूखा ताल, पूना ताल या पूर्ण ताल और भीमताल, ये सभी ताल हमारी मध्य हिमालय का हिस्सा है। यहाँ औसत वार्षिक वर्षा है 160 से 200 सेंटीमीटर के आसपास। और जो प्रमुख वन हैं यहाँ के चीड़, फर, देवदार और बांज आदि हैं। इस क्षेत्र के निचले भागों में घास के मैदान या बुग्याल पाए जाते हैं, जिन्हें जम्मू कश्मीर में मर्ग कहते हैं। हमारे हिमाचल वाले एरिया में पयार या थज कहते हैं, ध्यान देना है। पयार उत्तराखंड में, थज कहते हैं हिमाचल प्रदेश में। कुछ मर्ग या घास के मैदान जो फेमस है जम्मू कश्मीर के, गुलमर्ग, सोनमर्ग, टनमर्ग, आपने याद रखना है। यहाँ कुछ पठारी क्षेत्र भी पाया जाता है, जैसे हमारा देवबंद, मसूरी, रानीखेत, विंसर, सुरकुंडा, दूधातोली, लोखंडी टिब्बा, लाल टिब्बा, ये सारे पठार मध्य हिमालय का हिस्सा हैं। कुछ जानकारी हम दूधातोली के बारे में देख लेते हैं, क्योंकि इसे उत्तराखंड का पामीर भी कहते हैं। 5 प्रमुख नदियाँ यहाँ से हमारी बहती हैं। इसका विस्तार 3 जिलों ACP, अल्मोड़ा, पौड़ी, चमोली में विस्तार है। 5 नदियाँ जो यहाँ से निकलती हैं, पश्चिमी रामगंगा, पश्चिमी न्यार, पूर्वी न्यार, आटागाड़ और विनोक, ये ध्यान देना आपने। विनो या वुनो, पश्चिमी रामगंगा, आटागाड़, पूर्वी न्यार, पश्चिमी न्यार और वुनो। 1960 में गढ़वाली जी ने नेहरू जी से गैरसैंण दूधातोली को देश की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की मांग की थी। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपने याद रखना है। वीर चंद सिंह गढ़वाली जी की बात हो रही है। अगला फैक्ट वही है जो मैं आपको थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ भारत की सर्वोच्च चोटियों के बारे में। नंबर 1 K2, फिर कंचनजंगा, फिर नंदा देवी। K2 काराकोरम का हिस्सा है, कंचनजंगा हिमालय का हिस्सा है और नंदा देवी भी हिमालय पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है। सारे नोट्स काफ़ी बहुत ही बढ़िया तरीके से हमने बनाए हुए हैं। आप हमारे अजय रावत वाली सीरीज़ देख सकते हैं, हमारे नोट्स देख सकते हैं। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड नोट है, उनको डिटेल से समझाया भी गया है और आप उनको बहुत बढ़िया तरीके से अपने नोट्स में शामिल भी कर सकते हैं। अब देखते हैं दून क्षेत्र या द्वार क्षेत्र। मध्य हिमालय के दक्षिण में तथा शिवालिक के उत्तर में स्थित ये क्षेत्र है। इसकी चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर, जबकि ऊंचाई 350 से 750 मीटर है। पश्चिमी क्षेत्र यानी उत्तराखंड के पश्चिम में से दून कहते हैं, जबकि पूर्वी क्षेत्र में से द्वार कहते हैं। कुछ दून देख लेते हैं, जैसे कोटा दून, पाटली दून नैनीताल में है। हरका दून आप बताएं, और देहरादून तो आप जानते ही हैं। हरिद्वार और कोटद्वार ये द्वार वाले हिस्से आप जानते हैं। कोटद्वार, पौड़ी, हरिद्वार तो आप जानते ही हैं। अगर देहरादून देखें, इसका विस्तार 75 किलोमीटर के आसपास है। ये दून वाला क्षेत्र चौड़ाई 24 से 32 किलोमीटर है। इसे समतल धरातल युक्त नमन भूमि भी कहा जाता है, जो कि धान के लिए प्रसिद्ध है। धान यानी चावल। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ पर अगर देखें 200 से 250 सेंटीमीटर के आसपास। और यहाँ के कुछ ऊंचाई पर पाए जाने वाले वन देखें तो चीड़, देवदार और ओक हैं। शीशम, सेमल, आंवला आदि इन निचले क्षेत्रों में पाए जाते हैं। प्रमुख खनिज अगर यहाँ के देखें तो चूना पत्थर देहरादून में,
जो देहरादून के बाड़ाकोट और मंदारम क्षेत्र से पाया जाता है, जो डोलोमाइट चट्टानों से प्राप्त होता है, यानी डोलोमाइट चट्टानें ही चूना पत्थर बनाती हैं। संगमरमर, राज्य में सर्वाधिक संगमरमर यहीं होता है, यानी देहरादून में। खड़िया भी सर्वाधिक हमारे देहरादून में ही होता है, जो कि हमारी प्यारी राजधानी है। यहाँ की इस क्षेत्र की कुछ प्रमुख नदियाँ हैं, जैसे आसन, सुसवा, ये आपने ध्यान रखना है। अगले हफ्ते से उत्तराखंड परीक्षा वाणी जो हमारा चैप्टर है नदी वाला, वो तो देखेंगे। इसी के साथ जो परीक्षा वाणी में हमारे ज़िले का है वो सीरीज भी हम स्टार्ट करेंगे। तो सारी जानकारी आपको हमारे ग्रुप्स में या कम्युनिटी बॉक्स में प्राप्त हो जाएगी। तो लगातार जुड़े रहें, टेलीग्राम से जुड़ें, व्हाट्सएप से जुड़ें। अब देखते हैं शिवालिक हिमालय या बाह्य हिमालय। शिव प्लस अलग, शिव की बाहों के समान इसको माना जाता है, इसी वजह से इसका नाम शिवालिक कहा गया। इस पर्वत श्रेणी को मैनाक श्रेणी भी कहा जाता है, जिसे हिमालय के गिरिपद भी कहा जाता है, क्योंकि हिमालय का अगर ऊपरी हिस्सा देखें तो निचला हिस्सा पैर ही होता है, तो पद माने पैर। चौड़ाई इसकी है 10 से 20 किलोमीटर, ऊंचाई 700 से 1200 मीटर के आसपास है। इसका विस्तार 7 जिलों में है। तो महान हिमालय 6 जिलों में, मध्य हिमालय 9 जिलों में, और बाह्य हिमालय यानी शिवालिक हिमालय का विस्तार है 7 जिलों में। 697 करके आप याद रख सकते हैं। देहरादून, हरिद्वार, टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल और चंपावत में इसका विस्तार है। नदियों के प्रवाह के कारण यह क्षेत्र लगातार न होकर खंडित अवस्था में है। इन नदियाँ इन क्षेत्रों को काट चुकी हैं, यानी अगर इस प्रकार विस्तार है तो फिर इस प्रकार मिलेगा, क्योंकि बीच में नदियाँ बहती हैं इसी वजह से। और गहरी घाटियों का भी निर्माण होता है, जिनको गौर्ज कहा जाता है, आपने ध्यान रखना है। संपूर्ण हिमालयी क्षेत्र में सर्वाधिक वर्षा वाला क्षेत्र ये है। सर्वाधिक वर्षा अगर यहाँ है तो सबसे कम बर्फ होगी, मैं स्टार्टिंग में आपको बता चुका हूँ। कुछ एग्जाम्पल दिया हुआ है हमने यहाँ पर। हमारा नरेंद्र नगर वाला हिस्सा है जहाँ पे सर्वाधिक वर्षा होती है। प्रमुख वन अगर यहाँ के देखें तो शीशम, सेमल, आंवला, बांस, साल और सागौन ये निचले क्षेत्रों में। देवदार, बैंत, बुरांस और चीड़ ये ऊंचे क्षेत्रों में पाया जाता है, आपने ध्यान देना है। देहरादून का दक्षिणी भाग शिवालिक से लगता है, इंपॉर्टेंट है। प्रमुख खनिज अगर देखें, चूना पत्थर, फॉस्फेटिक सेल, जिप्सम और संगमरमर है। यह क्षेत्र हिमालय का सबसे नवीन भाग है। कुछ चीज़ें मैं आपको क्लियर करा देता हूँ। विश्व की सबसे प्राचीन अगर श्रृंखला अगर पूछता है तो आपने अरावली ध्यान रखना है, अरावली पर्वत श्रृंखला। विश्व की सबसे नवीन पर्वत श्रृंखला अगर पूछा जाए तो ये हमारी हिमालय है, और हिमालय में भी सबसे नया है हमारा शिवालिक वाला हिस्सा। और यहाँ पर जीवाश्म पाए जाते हैं। इसका मतलब जीवाश्म पाए जाएंगे तो फसल भी काफ़ी अच्छी होगी यहाँ पर। अब देखते हैं भाबर क्षेत्र, जो 8 प्रकार से हमने बांटा हुआ था हमारे उत्तराखंड के भौगोलिक विभाजन को, उसका छठा भाग देखते हैं। शिवालिक के दक्षिण का मैदानी क्षेत्र, जिसकी चौड़ाई 10 से 12 किलोमीटर के आसपास है। ये भाग नदियों द्वारा लाए गए कंकड़, पत्थर और बालू आदि से निर्मित है। यहाँ नदियाँ रिसकर तराई भाग में पुनः उत्पन्न हो जाती हैं, क्योंकि कंकड़, रोड़ी पत्थर इत्यादि से बना हुआ है, तो जल क्या है, छिड़ जाता है, अंदर चले जाता है, रिस जाता है, ऐसा कह सकते हैं आप। विस्तार देखें इसका तो देहरादून से चंपावत के आसपास इसका विस्तार पाया जाता है। अब देखते हैं हमारा तराई वाला क्षेत्र, तो इसका विस्तार हमारे हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधमसिंह नगर के हिस्सों में पाया जाता है। सर्वाधिक हमारा उधमसिंह नगर आपने याद रखना है, इसकी चौड़ाई है 20 से 30 किलोमीटर के आसपास। यह नदियों द्वारा लाए गए महीन बारीक बालू से निर्मित है। यहाँ पर पाताल तोड़ कुएं भी पाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फसलें अगर हम देखें तो धान, गन्ना, गेहूँ और आलू के लिए क्षेत्र काफ़ी प्रसिद्ध है, क्योंकि पानी उचित मात्रा में यहाँ पर पाया जाता है। प्रमुख अगर क्षेत्र देखें तो रुद्रपुर, सितारगंज, बाजपुर, काशीपुर और खटीमा। अब देखते हैं अंतिम भाग हमारा गंगा का मैदानी क्षेत्र, दक्षिणी हरिद्वार में विस्तृत है। महीन बालू से निर्मित ये क्षेत्र है। यहाँ पर उपजाऊ मृदा पाई जाती है, जिसे कॉप मृदा है, जलोढ़ मृदा भी कहते हैं। ये अत्यधिक मात्रा में पाई जाती है, जो कि फसलों के लिए काफ़ी बेहतरीन है। पुरानी जलोढ़ मृदा को बांगर कहते हैं, जबकि नई जलोढ़ मतलब जल को ओढ़े हुए, जल की अत्यधिक मात्रा होगी यहाँ पर, और नई जलोढ़ मृदा को कहते हैं खादर। और यहाँ जो प्रमुख फसलें होती हैं वो हमारे गन्ना, गेहूँ और धान इत्यादि होती हैं। तो इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर ये समाप्त होता है। उम्मीद है सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आता है तो आपने लाइक शेयर ज़रूर करना है। PDF आप टेलीग्राम से या हमें इस नंबर पर मैसेज करके प्राप्त कर सकते हैं। अजय रावत जी के कंप्लीट नोट्स और कंप्लीट प्रैक्टिस सेट, यानी अजय रावत जी के जो 9 चैप्टर हैं, जो कि हमने 25 लेक्चरों में समझाए हुए हैं, उनके नोट्स
और इन 9 चैप्टर के टोटल 255 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये अगर आप चाहते हैं तो इन नंबरों पर संपर्क करें। उत्तराखंड जिले के कंप्लीट नोट्स और प्रैक्टिस सेट यानी 13 जिलों के लगभग 250 इंपॉर्टेंट सवाल हमने बनाए हुए हैं। तो अजय रावत जी के 250 सवाल और 250 सवाल हैं हमारे उत्तराखंड जिला सीरीज के। तो अगर इनको आप चाहते हैं तो हमारे इस दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं आप 7895127508। और अगली क्लास कौन सी होंगी इसकी जानकारी आपको हमारे व्हाट्सएप के माध्यम से, टेलीग्राम के माध्यम से और कम्युनिटी बॉक्स के माध्यम से बता दिया जाएगा। तो सेशन पसंद आया है तो उसको लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।